खित्ता नहीं जो मेरी रुबूबियत की रेंज से बाहर हो, मेरी रुबूबियत के दायरे से बाहर हो। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये बता दिया तो अब किसी और के बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बताने से हम इस बात का एतराफ भी करें और ऐलान भी कर दें कि अल्लाह की रुबूबियत के दायरे से इस कायनात का कोई खित्ता बाहर नहीं है। ठीक उसी तरीके से मेरे मुस्तफा की रहमत की रेंज के दायरे से इस कायनात का कोई खित्ता बाहर नहीं है। अल्लाह कायनात का रब, मेरा हबीब कायनात की रहमत। अल्लाह जिसका रब, मेरे मुस्तफा उसके रहमत। अल्लाह जहां जहां के लिए रब, मेरा नबी वहां वहां के लिए रहमत। और दूसरा माना यह भी समझ लें, कायनात की कोई ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह की रुबूबियत की मोहताज नहीं है। कायनात की कोई ऐसी शय नहीं है जो ये कह दे कि मुझे उसकी रुबूबियत की हाजत नहीं, मुझे उसकी रुबूबियत की एहतियाज नहीं। हर जर्रा उसकी रुबूबियत का मोहताज है। तो जब हम इस बात को मानते हैं कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह की रुबूबियत का मोहताज है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि कायनात का हर जर्रा मुस्तफा की रहमत का मोहताज है। बगैर उसकी रुबूबियत के तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक इसी तरीके से बगैर मुस्तफा की रहमत के तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। इकबाल का मिसरा पढ़ दूं, कहां कहां से निशाने जबी मिटाओगे, कहां कहां से निशाने जबी मिटाओगे। उसकी रहमत के दायरे से कोई निकल सकता है? अब जबरदस्ती अपने आप को निकालते रहो तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हम तो वो हैं। इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की, अल्लाह अकबर। दिल कांप उठता है। हर इंसान की आरजू ये है, हर इंसान की आरजू ये है कि कल जब कयामत के दिन मेरे आमाल तोले जाएं तो मेरे मुस्तफा वहां। ये हर इंसान की आरजू होती है ना, हर इंसान की आरजू होती है कि जब मेरे आमाल तोले जाएं और मेरा हिसाब व किताब लिया जाए तो मेरे मुस्तफा वहां हो, ताकि उनकी मौजूदगी में मेरा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन इकबाल ने क्या फिक्र पेश की, अल्लाह। इकबाल कहता है, मैं भूल रहा हूं मिसरे अव्वल, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, अल्लाह। फिर क्या है दूसरा? रोज़े महशर उज़ रहाए मन पजीर, अल्लाह अल्लाह। वर हिसाब बम राचु बीनी नागुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। इकबाल कहता है, मेरे मालिक तू तो गनी है और मैं तेरा मोहताज हूं। तू गनी अज़हर दो आलम, तू इस सारी कायनात से बेनियाज है, तुझे किसी की परवाह नहीं। तू बड़े बड़े मुत्तकी और पारसा को उठा के जहन्नम में फेंक देगा, तेरा कौन क्या कर लेगा। तो शान समदियत का मालिक। ये सारी कायनात अगर तेरी किबरियाई का इनकार कर दे तो तेरी किबरियाई में क्या फर्क पड़ने वाला है। तू गनी है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। उसे हमारे इस एतराफ की हाजत नहीं है कि हम अपनी जबान से कहें अल्लाह अकबर। वो बड़ा है तो है। तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर। इकबाल कहता, मेरे मौला तू तो दो आलम से बेनियाज है और मैं मोहताज। उसके बाद क्या है? रोज़े महशर उज़ रहाए मन पजीर, हिसाब व किताब के दिन मेरे मालिक मेरी खताओं से दरगुजर फरमा। हिसाब किताब न ले, सरफे नजर फरमा ले मुझसे। चूंकि तू हिसाब लेगा तो बचेगा कौन? अगर तू हिसाब लेने पे आ जाए तो बचेगा कौन? किसका बेड़ा पार होगा? मेरे मालिक हिसाब न ले हमसे, बगैर हिसाब के हमसे सरफे नजर फरमा, दरगुजर फरमा ले। लेकिन आगे क्या कहता है? कहता, अगर मौला हिसाब जरूरी ही है, अगर हिसाब जरूरी ही है, अगर सरफे नजर नहीं फरमाता, अगर जरूरी है मेरा हिसाब लेना, तो फिर इतना करम कर दे, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, मेरे मुस्तफा की निगाहों से मुझे छुपा के रखना, उनके नजरों के सामने मेरा हिसाब न लेना। पूछा गया, इकबाल हर शख्स की तो आरजू ये होती है कि मुस्तफा के सामने हिसाब लिया जाए ताकि कुछ कमी हो तो बेड़ा पार करवा दे, और तू कहता है कि मुस्तफा की निगाहों से छुपा के हिसाब लेना। इकबाल ने इश्क से पर्दा उठाया और इकबाल कहता है, ये मुझे गवारा नहीं, जहन्नम कबूल है, जहन्नम गवारा है, लेकिन उस मैदान में जहां अव्वलीन से लेकर आखिरीन होंगे, आदम से लेकर ईसा तक होंगे,
मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे नामे आमाल तोले जाएं और मेरे मुस्तफा वहां मौजूद हों और वो देखें मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स था जिसका नामे आमाल बिल्कुल स्याह है, बिल्कुल खाली है। मेरे नामे आमाल को देखकर मेरे मुस्तफा को शर्मिंदगी हो जाएगी। मुझे जहन्नम मंजूर है लेकिन मैदान क़यामत में अपने रसूल की शर्मिंदगी मंजूर नहीं। तो मेरे मालिक मुझे उनकी निगाहों से छुपा के रखना, या तो सरफे नजर फरमा दे, हिसाब किताब ले ही मत, बगैर हिसाब बख्श दे, और अगर लेना जरूरी हो तो फिर मुस्तफा की निगाहों से मुझे बचा के रखना। अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको उसी रहमतुल लिल आलमीन का सदका अता फरमाए। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, याद रखें इस बात को, रहमतुल लिल आलमीन कहा है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, मुसलमानों के लिए रहमत। हम उनका कलमा पढ़ने वाले और उनकी उम्मत कहलाने वाले, हम रहमतुल लिल आलमीन तो छोड़िए ज़हमतुल लिल मुस्लिमीन बने हुए। नबी ये रहमत का उम्मती होना तो चाहिए था कि ये भी सारे आलम के लिए रहमत बने। सारे आलम को तो छोड़िए, यहां ज़हमतुल लिल मुस्लिमीन हम बने हुए। हमारे वजूद से मुसलमान बेचैन, हमारे वजूद से मुसलमान परेशान है या नहीं है सूरत हाल में। नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु अहदुकुम, बल्कि एक हदीस में तो कसम खा के फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। 3 मरतबा कसम खा के कहा वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा कांप गए, अल्लाह, कौन सा ऐसा शकी है, कौन सा ऐसा बदबख्त है जिसके बारे में नबी अपनी ज़बान फैज़ से कसम खा के कह रहे हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं है। कांपते हुए होंठों और लरसते हुए होंठों से पूछ लिया गया, क़ीला मन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन शख्स है, वो कौन सा शकी है कि जिसके बारे में आप कसम खा के कहते हैं कि वो मोमिन नहीं है। तो नबी इसके जवाब में फरमाते, वो शख्स मोमिन नहीं है जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। ये ज़ाब्ता किसने दिया है? आमिना के लाल ने दिया है, मौलाना ने नहीं दिया है, आलिम ने नहीं दिया है। आमिना के लाल का दिया हुआ ज़ाब्ता है, जिसकी ज़रर रसानी से और जिसकी ईज़ा रसानी से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। रहमतुल लिल आलमीन यूं ही नहीं है, सारी कायनात पे अपनी रहमत के साए करके दिखाए हैं उस नबी ने, साबित किया है उस नबी ने। और जिन लोगों ने समझा और जिन लोगों ने पढ़ा और जिन लोगों ने हुजूर को देखा या मुताला किया आपकी शख्सियत को और आपकी बायोग्राफी को, उन्होंने एतराफ किया इस बात पर। मैं अक्सर व बेशतर तकरीरों में मिसालें दिया करता हूं, अल फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, असल फजल और असल कमाल तो वो है जिसकी गवाही दुश्मन दे। मुरीद अगर पीर साहब की तारीफ कर रहा है, कोई कमाल की बात नहीं है, मुरीद है तारीफ तो करेगा ही। बेटा अगर अपने बाप की तारीफ कर रहा है, कौन सा फजल है ये, कौन सी खूबी है ये, बेटा तो बाप की तारीफ करेगा ही। शागिर्द अगर अपने उस्ताद की मदह सराई कर रहा है, कोई कमाल नहीं। दुश्मन हो फिर तारीफ करे, फिर कसीदे गाए, अब ये कमाल है, अब ये फजल है। सुने, मैं 2 मिसाल देता हूं, मिसालें बहुत सी हैं, बल्कि 3 दे देता हूं, एक हिंदू, एक यहूदी, एक ईसाई। 3 से ले लीजिए मिसाल आप। रहमतुल लिल आलमीन, जिन्होंने गौर किया, जिन्होंने समझा, जिन्होंने पढ़ा, इस नतीजे पर पहुंचे, वो एतराफ किया। 1920 से मैं मिसाल दे रहा हूं, ज्यादा पीछे से नहीं, माजी करीब से। 100 साल भी तो नहीं हुए 1920 को, 2016 में दाखिल हुए हैं, तब भी 95 हो रहे हैं, 5 साल अभी बाकी है। सदी पूरे होने में भी 5 साल बाकी। 1920 में इसी हिंदुस्तान के अंदर, वो हिंदुस्तान जो गैर मुनक़सिम है, तकसीम नहीं हुआ है, जिसमें कम से कम 2 ममालिक और शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 1920 से पहले कम्युनिज्म इनकलाब आया और आलमगीर इनकलाब। उठा तो रूस से, लेकिन अमेरिका की सरहद तक ये इनकलाब पहुंच गया।
कम्युनिज्म इनकलाब। ये अलग बात है कि इसकी लौ जो है बहुत जल्दी मध्यम पड़ गई, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब उठा था तो बड़ी तेजी के साथ उठा। बिजली किसी सुरात थी इस इनकलाब में, कम्युनिज्म इनकलाब में। आपका बंगाल भी इसके इनकलाब के जेरे असर रहा एक मुद्दत तक। आज भी माजी करीब की बात है, अभी अभी ना सरकार कम्युनिस्ट की खत्म हुई है, वरना कम्युनिस्ट ही की सरकार थी बंगाल में। बंगाल भी मुतासिर हुआ उस इनकलाब से। जिस जमाने में इनकलाब हुआ 1920 से पहले कम्युनिस्टों ने एक तंजीम बनाई जो इंटरनेशनल लेवल की तंजीम थी। पूरी दुनिया से क्रीम लोगों को छांटा गया, पूरी दुनिया से इनकलाबी लोगों को, मुफक्किरीन और मुदब्बिरीन को छांटा गया और उस इंटरनेशनल लेवल की तंजीम का मेंबर बनाया गया। आपको यह सुनकर हैरत होगी, इतने बड़े हिंदुस्तान से एक ही शख्स उनको मिला था, सिर्फ एक शख्स। आप अंदाजा करें, इतने बड़े मुल्क से अगर एक शख्स का इंतखाब हो तो वो एक शख्स कितना काबिल रहा होगा, कितना बड़ा मुफक्किर रहा होगा, कितना बड़ा इनकलाबी शख्स रहा होगा। नाम था उसका डॉक्टर एम एन रॉय। उसने एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर का टॉपिक था द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, इस्लाम का तारीखी किरदार। इस पे उसने लेक्चर दिया है, इस्लाम का तारीखी किरदार। इस लेक्चर में जो बात कही है उसने, वो सुने आप, फख्र से सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा मैं खुद इनकलाबी आदमी हूं, मेरी तहरीक इनकलाबी है। हर कम्युनिस्ट इनकलाब लाना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता है, इनकलाबी फिक्र है हमारी, इनकलाबी रविश है हमारी। मैं इनकलाबी हूं। मैंने तारीख इंसानियत की तमाम तर इनकलाबात का जायजा लिया। इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, तारीख इंसानियत के अंदर जितने इनकलाबात रूनुमा हुए हैं, मैंने हर इनकलाब को पढ़ा, हर इनकलाब को समझा, हर इनकलाब का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जायजे के बाद और पढ़ने और गौर व फिक्र के बाद, तारीख इंसानियत का सबसे अजीम इनकलाब वो था जो इनकलाब सरजमीन मक्का और मदीने पे मोहम्मद अरबी ने बरपा किया। तारीख इंसानियत का अजीम तरीन इनकलाब, इनकलाब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद उसने वजाहत की कि मैंने ये क्यों कहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को तारीख इंसानियत का अजीम इनकलाब करार दिया, मुसलमानों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, कोई मुलम्मा साजी और चापलूसी की नीयत से नहीं। डॉक्टर एम एन रॉय कहता है कि मैंने इनकलाब मोहम्मदी को तारीख इंसानियत का सबसे अजीम इनकलाब जो करार दिया है, कोई चापलूसी नहीं है मेरी, मुलम्मा साजी नहीं है, मुसलमानों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। क्यों किया सुने। कहता है मैंने हर इनकलाब को बगौर देखा तो उसमें दो खामी नजर आई। जितने इनकलाबात आए हैं तारीख इंसानियत में, उसमें दो खामी। क्या? पहली खामी ये, हर इनकलाब लाशों के ढेर पे लाया गया, हर इनकलाब खून की नदियां बहाकर लाई गई, एक खामी। दूसरी खामी, इनकलाब आया, कोई एक ढांचा बदला है। जैसे कम्युनिज्म इनकलाब आया तो क्या हुआ? इनफिरादी ढांचा बदला है, इनफिरादी ढांचा, बस और कुछ नहीं। सियासत वही है, मुआशरत वही है, मईशत वही है। दूसरा इनकलाब लीजिए आप, इनकलाब फ्रांस, डेमोक्रेसी का इनकलाब, जमहूरियत का इनकलाब। इनकलाब फ्रांस के बाद ही जमहूरियत की बिना पड़ी है एक तरह से, दुनिया ये समझ रही है, वरना जमहूरियत की बिना तो पैगंबर ने डाली। दुनिया ये समझ रही है कि जमहूरियत का आगाज इनकलाब फ्रांस से हुआ, लेकिन जमहूरियत का आगाज खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर पैगंबर ने कर दिया, बुनियाद डाल दी थी पैगंबर ने। लेकिन जमाने के हिसाब से एम एन रॉय कहता है कि मैंने इनकलाब फ्रांस को देखा, इस नतीजे पर पहुंचा, सियासत का ढांचा बदला है, बाकी सब वही है। एक चीज बदली है, बाकी सब वही है। लेकिन जब मैंने इनकलाब मोहम्मदी को बगौर देखा, इस नतीजे पर पहुंचा हूं
इनकलाब से पहले जितनी चीजें थी, इनकलाब के बाद अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के भी देखें, कोई छोटी से छोटी चीज अपनी पिछली हालत पे बाकी नहीं है। हर चीज को मुस्तफा ने बदल के रख दिया, हर चीज को हुजूर ने बदल के रख दिया। सियासत का ढांचा बदला है, मईशत का ढांचा बदला है, मुआशरत का ढांचा बदला है, तहजीब बदली है, तमद्दुन बदला है, कल्चर बदला है, सोच का तरीका बदला, फिक्रें बदल गई है, रसूम और रिवाज बदल गए हैं, दीन बदल गया, मजहब बदल गया, लोगों के दिल बदल गए। कोई ऐसी शय नहीं है जो अपनी पिछली हालत पे बाकी है। माइक्रोस्कोप लगा के देखें फिर भी नहीं मिलेगी, बदली हुई हालत में मिलेगी। इकबाल ने यूं खिराज पेश किया है, मुस्तफा अंदर हिरा खलवत गुजी, कौम वाइनो हुकूमत आफरी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों के लिए गारे हिरा में खलवत गुजी हुए। खलवत गुज़नी की आपने, तन्हाई इख्तियार की आपने, लेकिन उस चंद दिनों की खलवत गुज़नी का नतीजा क्या हुआ है समाज का, नतीजा क्या हुआ है आलम पर। इकबाल खिराज पेश करता है कि जब गारे हिरा से बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ मुस्तफा बाहर नहीं आ रहे हैं, कौम आईन हुकूमत आफरीद, मुस्तफा के पीछे पीछे एक नई कौम वजूद में आ रही है, मुस्तफा के पीछे पीछे एक नया आईन वजूद में आ रहा है, एक नया निजाम हयात वजूद में आ रहा है, नया दस्तूर जिंदगी दुनिया वालों को फराहम किया जा रहा है। कौम आईन हुकूमत आफरीद। तो एमएन रॉय खिराज पेश करता है, तारीख इंसानियत का सबसे अजीम इनकलाब इनकलाब मोहम्मदी, इस वजह से बकिया जितने इनकलाब हैं किसी एक चीज को बदला दूसरी वही है, इसको घुमाने वाला बदल दिया लेकिन ये तो वही है, आप देख लें। लेकिन मुस्तफा के इनकलाब की खुसूसियत है हर शय को बदल के रख दिया, हर शय को बदल के रख दिया। और बदला भी तो कैसे बदला, यकसर बदला, जिसको यू टर्न कहते हैं, जिसको यू टर्न कहते हैं, यूं बदला। ऐसा नहीं है कि 360 खुदाओं को मानने वाले जब इनकलाब मोहम्मदी से मुतासिर हुए हो तो 360 से 350 पे आए हो और फिर 300 पे आए हो, फिर कुछ दिन तक 250 की पूजा की हो, फिर धीरे धीरे इनकलाब से मुतासिर हुए 200 पे आए, 150 पे, 100 पे, फिर एक नहीं, 360 की पूजा हो रही है। इनकलाब मोहम्मदी का असर दिलों में उतरा, इस ऐलान के साथ उतर रहा, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, 360 को निकाल फेंको, अब तुम्हारा खुदा एक खुदा, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह है, तुम्हारा रब एक रब है। ये नहीं कि 360 से 355, 300, 250 कुछ नहीं, 360 एक, ये है इनकलाब मोहम्मदी की खुसूसियत। एक चीज। और दूसरी चीज एमएन रॉय खिराज पेश करता है, बकिया जितने इनकलाब आए हैं खून की नदियां बहा दी, लाशों के ढेर लगा दिए गए, सिसकती हुई इंसानियत पर घोड़े दौड़ाए गए। इनकलाब मोहम्मदी की इनफिरादियत है, जिस्मों को फतह नहीं किया गया है, इस इनकलाब में दिलों पर हुकूमत की गई है, दिलों की दुनिया तब्दील की गई है, दिलों में इनकलाब बरपा किया गया। हमारा पैगंबर सारे जहान के लिए रहमत तस्लीम किया है, माना है लोगों ने, ये रहमत नहीं तो और क्या है। बगैर किसी का खून बहाए हुए इनकलाब आ जा रहा है, ये रहमत नहीं तो और क्या है। अच्छा हाँ, अब कोई ये ना कहते कि जंगें तो हुई हैं, कोई ये ना कहे, तसादुम तो हुआ है, टकराव तो हुआ है, लेकिन याद रखें जोग्राफियाई एतबार से गौर फिक्र कर लें इस बात पे, जितनी जंगें हुई हैं सब मदीने के करीब। क्यों? 450 किलोमीटर का फासला है ना मक्के से मदीना, हिजरत करके हुजूर चले गए। आज के जमाने में 450 किलोमीटर कोई माना नहीं रखता, लेकिन उस जमाने में ये तो ऐसे ही है जैसे अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग, दूरी के हिसाब से बदल मशरिकैन है कि नहीं है, दूरी है कि नहीं है। बगैर किसी तीसरे मुल्क के सहारे अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला नहीं कर सकता है, उसको ईंधन लेना पड़ेगा, उसे किसी तीसरे मुल्क का सहारा चाहिए, इतनी दूरी है। उस जमाने के एतबार से देखें, जोग्राफियाई एतबार से देखें, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मदीने के करीब जंगें हो रही हैं। क्यों? मदीने के करीब जंगों का वाक़े होना जोग्राफियाई एतबार से इस बात की दलील है, पैगंबर किसी जंग के लिए नहीं निकले हैं, मुशरिकीन मक्का ने आकर मदीने पे चढ़ाई की है, पैगंबर दिफा के लिए निकले, पैगंबर जंग करने के लिए नहीं निकले हैं, पैगंबर दिफा के लिए निकले। अगर पैगंबर जंग के लिए निकलते तो मक्के में जाके जंग होती, लेकिन अहले मक्का और मुशरिकीन मक्का आ रहे हैं मदीने के करीब और हुजूर को दावत दे रहे हैं जंग करने की। अब जाहिर है कोई मेरी सर पे तलवार चलाएगा, मैं चुप तो बैठा नहीं रहूंगा, दिफा तो करूंगा, डिफेंस तो करूंगा ना उसका।
तो सरजमीन मदीना के करीब जंगों का वाक़े होना इस बात की दलील है पैगंबर ने जंग नहीं की है, पैगंबर ने तो दिफा किया। ये है रहमतुल लिल आलमीन। अब आइए दूसरी मिसाल, 1920 से मैंने दिया, अब 1980 से लीजिए, फिर उसके बाद एक बीच वाली दे दूंगा, 1920 और 1980 के बीच से। 1980 से एक मिसाल लीजिए। 1980 में एक किताब आती है अमेरिका से। अमेरिका, पहले आपको मैंने हिंदुस्तान की मिसाल दी और अब जो मिसाल दे रहा हूं वो अमेरिका से। इस्लाम का दुश्मन, पुराना दुश्मन, पैगंबर इस्लाम का दुश्मन। शोशे तो वहीं से छोड़े जाते हैं, पुर्जे तो वहीं से दिए जाते हैं। 1980 में किताब आ रही है, द 100। लिखने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट, किताब लिखी उसने द 100। क्या है ये द 100? उसने कहा मैंने पूरी तारीख इंसानियत जो महफूज है किताबों में, जो इंसानी तारीख महफूज है, इस पूरी तारीख का मैंने जायजा लिया। अच्छा एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं कोट उतारूं, जरा गर्मी लग रही है। इसलिए करके आ जाइएगा। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही। तो माइकल हार्ट लिखता है कि मैंने पूरी तारीख इंसानियत का जायजा लिया और इस पूरी तारीख इंसानियत से 100 ऐसे लोगों को मैंने छांटा जिसने इंसानी तारीख का रुख मोड़ दिया। जो 100 शख्सियात जो इंसानी तारीख पे असरअंदाज हुई थी, इंसानी तारीख के धारे को जिन्होंने मोड़ दिया, ऐसे मैंने 100 लोगों को छांटा। यही 100 लोगों का जिक्र है इस किताब में, द 100। सिर्फ छांटा नहीं, जो उसकी सब हेडिंग है वो सुन लीजिए। अ सिलेक्शन, सिलेक्शन तो हो गया, छांटा। एंड ग्रेडेशन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सिलेक्शन एक इंतखाब, एंड ग्रेडेशन इंतखाब के बाद फिर उसमें दर्जा बंदी। 100 तो हमने छांट लिया, लेकिन इस 100 में 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, 96, 97, 98, 99 पे कौन है, 100 पे कौन है, ये भी किया उसने। ये नहीं कि सिर्फ 100 लोगों को निकाल के रख दिया, नहीं, इन 100 में नंबर 1 पे कौन है उसकी भी वजाहत की। कैसे लोग जिन्होंने तारीख इंसानियत में अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से तारीख इंसानियत के रुख को मोड़ दिया। ऐसे 100 लोगों का उसने इंतखाब किया और इंतखाब के बाद उसमें दर्जा बंदी की है। आपको यह सुनकर हैरत होगी, उसने टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम रखा है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख इंसानियत की 100 अजीम हस्तियों में सबसे ऊंची हस्ती, नंबर 1 पे जो हस्ती है वो कोई और नहीं है, हमारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माना लाए नज़ीर उसकी, फलाह इंसान फकीर उसकी, कमाल है जिस अदा को देखो, मोहम्मद मुस्तफा को देखो। टॉप ऑफ द लिस्ट उसने किसको रखा, हुजूर को रखा। अच्छा जी, एम.एन. रॉय ने भी वजाहत की थी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। माइकल हार्ट भी वजाहत कर रहा है कि मैंने पैगंबर को, मुसलमानों के पैगंबर को 1 नंबर पे क्यों रखा। और मैं उसका कोटेशन आपको सुना देता हूं, मैंने निकाल के रखा है उसको नेट से, उसका कोटेशन सुना देता हूं। बड़ा खूबसूरत जुमला उसने लिखा, खिराज पेश किया हुजूर की शान में। ये हमारे लिए बाइस फख्र है। उसका कोटेशन सुने वो क्या कहता है। हमारे रजा भाई की इंग्लिश बहुत मजबूत, वो इंग्लिश कोचिंग सेंटर गई है, टॉपर है लखनऊ में। हाँ, हम लोग फख्र करते थे कि हमारा मौलवी भी जो है इंग्लिश बोलने पे आ जाए तो अच्छों की पैंट गीली हो जाए। सुने माइकल हार्ट क्या लिखता है। उसने लिखा कि मैंने जो मुसलमानों के पैगंबर को 1 नंबर पे रखा है, बहुत से लोगों को हैरत होगी, बहुत से लोग सवाल भी करेंगे तुमने क्या कर दिया। ईसाई है वो, माइकल हार्ट ईसाई है। 1980 पुरानी बात नहीं है, 1980 जो तासुब का दौर है, नफरतों का दौर है,